ये बात कही कि कन्हैया जा तो रहे हो मगर वहाँ जाके दिल किसी से लगा मत लेना, अपनी राधे रानी को मत भूलना। अब राधे रानी समझा तो रही है मगर अंदर से बहुत दुखी है, बहुत रो रही है। देखो मेरे प्यारे भक्तों, जिस वक्त राधा को छोड़कर भगवान कन्हैया जब मथुरा नगरी गए थे तो वृंदावन बरसाना गोकुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो रोया नहीं था, जिसके साथ सारा जीवन बिता दिया। तो आज राधा रानी ने कहा कि कन्हैया हमें भुला तो न दो। कन्हैया राधा पागल मछली की तरह बिलख रही है। कन्हैया हमें भुला तो न दो। तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे। राधा ने कहा वहां तुम्हें राजसी लोग मिलेंगे, लेकिन मैं तो यहाँ घास फूस में रहने वाली, कंकड़ पत्थरों में पलने वाली कन्हैया। यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे। वहाँ दिल किसी से लगा तो न लोगे, वहाँ दिल किसी से लगा तो न लोगे। वहाँ बीच कहीं बीच किसी को जुबा तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला
इस प्रकार से जो राधा रानी थी पागल सी हो रही है, भगवान कन्हैया ने नहीं समझा पाया। तब भगवान कन्हैया के भैया बलराम ने समझाया और कहा चिंता मत करो। वहाँ छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी मजबूरी थी। जब तक रथ की धूल दिखाई देती रही तब तक कन्हैया को राधा गोपिका देखती रही। राधा को तो अति बुरा हाल है जब तक रथ की धूल दिखाती दी, और जब धूल दिखाई नहीं दी उसी समय के अब रथ उखड़ गओ और कन्हैया को अब रथ उखड़ गओ कन्हैया को अंदाजा लगाना। अरे कोयल के सुत कागा पाले और प्यार करो भरपूर, और बड़े भय फिर उड़ने लागे चुगन चले गए दूर। अब रथ उखड़ गओ कन्हैया को दूर। रथ जब आगे चला गया, अब धूल दिखाई नहीं दी, तब राधा की आस हटी के अब तो धूल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो राधा को गोपियां समझाती हैं कि हे बहन राधा, रोने से कुछ नहीं होगा, कन्हैया आज गए हैं और कल फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, जब ये समझा दिया, इधर भगवान कन्हैया कहाँ पहुँचे? मथुरा नगरी के नजदीक बाहर पहुँच गए। अब वहीं ठहर गए तो भगवान कन्हैया बोले, उन्हें चैन न परो, दामा से के दामा बाबा से पूछ लो, मथुरा नगरी देखे आए तो के बाबा से पूछ लो। भगवान कन्हैया ने कहा, दामा बोला बाबा जाने नहीं देंगे, उन्होंने पूछते लो भीतर न बाहर बाहर घूमे आए। तो भगवान कन्हैया ने बाबा से पूछा दामा के माध्यम से कि बाबा हम मथुरा नगरी देखे आए। नंद बाबा ने जवाब दिया, ये गोकुल वृंदावन बरसाना नहीं है, ये भोजराज कंस की मथुरा नगरी, ये उसका शासन है, या घूमने के लिए समय नहीं है। नहीं बाबा, बाहर बाहर जाएंगे। अच्छा बाहर बाहर जाओगे, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है बाहर बाहर जाओगे तो ठीक है चले जाओ। सो चले। तो भगवान कन्हैया ने जब पूछा तो बाबा ने ये कह दिया था कि किसी लड़की से बात मत करना। तो जैसे मथुरा नगरी में घुसे तो घुसते ही पे कुआ पे एक गोपी पानी भर रही थी। अब कन्हैया को गैर गोपियों से बोले चैनी न पर आगे बढ़ेगा और कहता है तुम पानी भर रही हो? उन्होंने कही हाँ। तो तुम हमें पानी पिया देगी? उन्होंने कही बिल्कुल। उस गोपी ने ज्ञान दृष्टि से देखा ये भगवान कन्हैया हैं, तो उनको मतलब कोई नल और पंप बोरिंग बोरे तो कोई मतलब ही नहीं, कुआ थे तो कुआ से गागर से ही पानी पिला दियो भगवान कन्हैया। तोलो दामा बोलो देख ले दाऊ भैया, जा से बाबा ने मने करी जो पहुंचो मोड़ी के पास एक कन्हैया धरा सो उन्हें बीच में कर लियो। बाई गोपी की ननद, तुम्हें तो पता है कि नंद और भाभी बहुत कम बनते हैं। हाँ बहुत कम बनते, कोई ऐसी हुई जिन्हें मैंने सलाह रहा है, और नंद और भाभी में तो बहुत कम बनते हैं, हाल पल पल पे है जाते हैं। तो
जैसे ही वो मतलब उस गोपी की ननद ने देख लिया छत से, और जो ही वो छत पे गई सो एकदम से बोली, आहा बेको हते जिले तुमने पानी पिलाया, आज सही सही बताओ, और नहीं बताया तो आज भैया से कहलवा के तुम्हारे से देव खा नहीं रखवाऊंगी। सोई भाभी बोली कि